हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमारा सीक्वेंस चलते ही जाएगा। आप कोई भी वीडियो पूरी तरह से वॉच करें, छोड़े नहीं उसको, क्योंकि ये डे बाय डे बढ़ता ही जाएगा। डेली वीडियो आएगा हमारा, है ना। टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया, जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ऐसा छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 जरा एक बार बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम। टाइप 4। टाइप 4 में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम कि टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चन हम लिखेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। यदि मान लिया जाए ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को अकेला 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में पूरा करता है। लेकिन ए और बी दोनों मिलकर काम साथ में शुरू करते हैं, है ना। लेकिन शुरू करते हैं, 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है ना। मेरा क्वेश्चन ये है टाइप नंबर 4 कि ए और बी एक काम अकेला कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। उसी काम को बी कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 3 दिन काम साथ में किया। कितने दिन किया? 3 दिन काम साथ में किया और ए चला गया, ए काम छोड़कर ये चला गया। अब बचा हुआ काम कौन करेगा? बी। तो वो बी कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल ये है कि ए अकेला काम को 10 दिन में कर सकता था और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता था। दोनों ने मिलकर काम की शुरुआत साथ में की, 3 दिन तक काम किया, लेकिन दोनों की लड़ाई हो गई है। इस चक्कर में कौन चला गया? ए चला गया। तो बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? सवाल हमारा ये। चलिए देखिए ध्यान से ना। ए कितने दिन में पूरा करता है? 10 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एलसीएम लगाएंगे हम, है ना। तो एलसीएम 10 और 12 का एलसीएम 60 आ गया। टोटल वर्क यही कहलाता हमारा टोटल वर्क। ए जो है अगर 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करा होगा इसने? 6 काम किया होगा। बी 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा इसने, ठीक है। तो सवाल ये आता है कि भाई कि दोनों ने मिलकर साथ में 3 दिन काम किया है, अब ये चला गया, तो बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए ध्यान से। तो एक दिन में ए और बी कितना पूरा करते? मैं आपसे एक बात पूछूं कि ए और बी, ए कितना करता? 6, बी कितना करता? 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 11 काम करते हैं। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? देखिए सवाल को मैं करूंगा नहीं, मैं ओरली खत्म कर दूंगा, ध्यान से सुनना। तो अगर ए 6 काम करता है, बी 5 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। अगर एक दिन में 11 काम कर रहे हैं तो इन्होंने 3 दिन तक काम किया है, तो 11 तिया 33, 33 काम हो चुका है। लेकिन काम टोटल कितना था? 60 था। 33 हो चुका है। 60 में से 33 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 33 यहां से जाएगा तो 27 बच जाएगा। दिस इज द रिमेनिंग वर्क। कौन करेगा? बी करेगा। बी एक दिन में कितना करता है? 5। अगर बी एक दिन में 5 काम करता है तो बचा हुआ काम 27 कितने दिन में पूरा करेगा? तो 27/5 बोले तो 5 2/5 दिन में पूरा करेगा। इतने दिन में बचा हुआ काम पूरा करेगा। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि ए ने टोटल कितने दिन काम किया, ये तो बचा हुआ काम किया, लेकिन अब बी ने टोटल कितने दिन काम किया, तो बी पहले कितना कर चुका था? 3 कर चुका था और ये भी कर लिया। तो टोटल बी ने जो काम किया है वो 5 और 3 8, 2/5। तो 42/5 दिन में टोटल इसने किसने काम किया? बी ने काम किया। लेकिन सवाल ये पूछा था कि बी ने बचा हुआ काम कितने दिन में करा, तो बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा करेगा, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। चलिए आया होगा समझ में। इस तरह का क्वेश्चन था कि भाई 2 बंदे हैं, दोनों ने साथ में मिलकर काम चालू किया है, लेकिन किसी कारण से दोनों की लड़ाई हो गई है, तो कुछ दिन
इन्होंने साथ में काम किया, लेकिन एक बंदा चला गया तो बाकी बचा हुआ काम बचा हुआ बंदा कितने दिन में करेगा। इस टाइप का सवाल था। अभी और भी लेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टाइप नंबर 4 का। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, 1 बाय 1 सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे और जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं सभी खत्म हो जाएंगे। बस जो टाइप करा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से करना है कि सवाल कब कैसा टर्न लेगा तो हमें भी कैसे टर्न लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड सारी जगह लगाते रहेंगे, इसीलिए हम टाइप टाइप बनाकर आपको समझा रहे हैं ताकि हर टाइप का सवाल आपसे बने, ऐसा ना हो कि कोई भी सवाल आपसे छूट जाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अब हम। एक इसी तरह का सवाल लेते हैं, जैसे एक किसी काम को अकेला चलिए, ए मान लेते कि काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को जो है 20 दिन में करता है। ठीक है, दोनों ने मिलकर ये काम साथ में मान लेते कि वो 4 दिन काम किया इन्होंने। भाई ए ने एक किसी काम को अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता था, बी भाई 20 दिन में कर सकता था। ए प्लस बी ने दोनों ने 4 दिन तक काम साथ में मिलकर किया, लेकिन दोनों की लड़ाई हो जाने के कारण ए चला गया। ए कहाँ चला गया? काम छोड़कर चला गया। अब बचा कौन? बी। अब ये बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये अब सवाल हमारा रहेगा। ठीक है, सवाल ये रह गया। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 डेज में ये काम करता है और बी जो है वो अलोन लेबर कितना है, 20 डेज है। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा यहाँ पर 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबरों से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। और यहाँ पर एलसीएम जो होता है टोटल वर्क टाइम एंड वर्क कहलाता है, टोटल वर्क। ठीक है, अब जो टोटल वर्क है हमें 2 लोगों से कराना है, तो ए कितना और बी। अगर ए 10 दिन में 20 काम करता है तो इसका मतलब एक दिन में 1 डे वर्क इसका कितना होगा 2 होगा। उसी तरह बी अगर 20 दिन में 20 काम करता है इसका मतलब 1 डे वर्क 1 होगा। अगर 20 दिन में 20 काम कर रहा है मतलब एक दिन में इसने एक काम किया होगा। ठीक है, अब रही बात ये कि सवाल में बोला गया है कि दोनों ने काम स्टार्ट 4 दिन किया है, क्योंकि दोनों की लड़ाई हो गई है इस कारण से ए चला गया। अगर ए चला जाता है तो बचा हुआ काम बी करेगा। तो कितने दिन दोनों ने साथ में काम किया? 4 दिन। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 1 3 काम। अगर ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम करा होगा? 4 दिन में इन्होंने 12 काम किया होगा, क्योंकि एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में 12 काम किया होगा। टोटल काम हमारा यहाँ कितना था? 20 था। 20 में से 12 काम हो चुका है। अब बचा हुआ काम कितना है? तो बचा काम जो हमारा 8 है। अब 8 को कौन करेगा? क्योंकि बी तो चला गया है, सॉरी ए चला गया, बी बचा है। तो बी एक दिन में कितना करता है? एक काम करता है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है, रिमेनिंग वर्क हमारा यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब 8 दिन उसको लगेगा। बी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा कर देगा? 8 दिन में। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला टाइप देखते हैं हम।
चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला लिखेंगे। ए किसी काम को जो है अकेला 20 दिन में करता है और उसी वर्क को बी जो है 40 दिन में पूरा करता है। 40 दिन में पूरा करता है और इस काम के लिए इन्हें 600 रुपये दिए जाते हैं। इस काम के लिए इनको टोटल कितना दिया जाता है? अब पैसे भी दिएंगे क्योंकि काम ये भी कर रहे थे। 600 रुपये टोटल दिया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर काम साथ में कर रहे हैं, तो बताइए ए का कितना हिस्सा रहेगा इसमें, है ना। सवाल ये है कि ए अगर किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है और इस काम के लिए टोटल 600 रुपये दिए जाते हैं, दोनों को साथ में काम पे लगाया जाता है, तो इसमें ए का हिस्सा कितना रहेगा, है ना। तो ए का हिस्सा कितना रहेगा, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, सवाल को हम ओरली खत्म कर देंगे। तो ए कितना दिन में करेगा, देखिए सबसे पहले हम ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी अकेला कितना दिन में करता है, 40 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क मतलब 20 और 40 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इनका कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, यहाँ पर ए और ये बी, क्योंकि 40 काम को दो लोग कर रहे हैं। अगर ए 20 दिन में 40 काम करता है तो एक दिन में इसने 2 काम किया होगा, है ना। क्योंकि भाई सीधी बात है कि एक दिन में 2 काम करेगा तभी 40 कर पाएगा। तो इसने एक दिन में कितना काम किया, 2। अगर बी 40 दिन में 40 काम कर रहा है, इसका मतलब इसने एक दिन में 1 काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रही बात है, जब भी पैसों की बात आती है तो जिस रेशो में ये काम करते हैं पैसे भी उसी रेशो में दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर काम की रेशो की अगर मैं बात करूँ तो एक कितना करता है, 2, और बी कितना करता है, 1। तो इनका काम का रेशो कितना हो गया, ए और बी का। जिस रेशो में ये काम करेंगे उसी रेशो में इनका पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2:1 में होगा। अब 2 और 3 टोटल कितना हो गया, 2 और 1 3, और टोटल पैसा कितना दिया जा रहा है, 600। अगर 3 की वैल्यू 600 है तो 1 का वैल्यू कितना, 200 आ जाएगा। 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। अगर 1 का वैल्यू 200 है तो 2 का वैल्यू 400 और 1 का वैल्यू 200। इसका मतलब ए को कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, 600 रुपये मिलेगा। तो जब भी पैसों वाली बात आती है तो जिस रेशो में वो काम करेंगे उसी रेशो में उनका पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलिए दोस्त, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगला टाइप हम पार्ट 3 में देखेंगे। थैंक यू दोस्त।